बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Today we will start chapter number 3, office automation. In this chapter you will learn about how to create documents such as letters, reports, proposals and resumes. You will also learn that how can you create spreadsheets. Those are commonly required in business and office. These are used to store process numeric data. It means spreadsheets deal with numeric data. And you will also learn that how can you prepare professional looking documents and spreadsheets using word processing and spreadsheet programs. And you will also learn Urdu editor. In this editor, you will work with Urdu. It means you can prepare documents in Urdu. First of all, we will discuss office automation. Office automation refers to modern technology used to create, store, process, and communicate information for accomplishing basic tasks performed in offices. All of you know कि offices में जितने भी basic tasks होते हैं वो ये हैं कि आपने किसी भी को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, क्रिएट करना है और स्टोर करना है। ठीक है, यानी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इंफॉर्मेशन को इस वे में लिखना है कि दूसरे उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, एंड देन यू आर सपोज टू स्टोर दैट वन एंड यू विल ऑल्सो प्रोसेस इट। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने लोगों से उसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, इन तमाम टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो जिसकी मदद से हम ये तमाम काम कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑफिस ऑटोमेशन। एंड नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज मेंट बाय ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। यानी ऑफिस ऑटोमेशन वो टेक्नोलॉजी होती है जिसकी बेस पर, जिसको यूज करते हुए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी बेसिक टास्क जो भी होते हैं उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। बट ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? So the system that facilitates office automation is known as office automation system. यानी कि वो सिस्टम जो कि हमें ऑफिस ऑटोमेशन करने में हेल्प आउट करता है, फैसिलिटेट करता है, उसे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, तो जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ये तमाम चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं जिसकी मदद से ऑफिस ऑटोमेशन का जो एक काम है वो कंप्लीट होता है, ऑफिस ऑटोमेशन को फैसिलिटेट किया जाता है। तो इसे कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ऑफिस ऑटोमेशन कर सकते हैं। Okay. First one is word processing, spreadsheet, database management, presentation, graphics, electronic mail यानी कि email in short, and video conferencing software। इस तरह के तमाम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हम ऑफिस ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑफिस में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को हम कंप्लीट कर सकते हैं, उनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, यानी मार्केट में कौन कौन से ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट कंसिस्ट ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट एंड MS आउटलुक। आप लोग मोस्टली इनको यूज़ भी करते होंगे। यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट के साथ काम कर सकते हैं और डेटाबेस पर काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग presentations भी तैयार कर सकते हैं through MS PowerPoint. So here is an important information given. It was first announced by Bill Gates on 1st August 1988. यानी ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो कब अनाउंस किए गए थे? इट वाज अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन 1st अगस्त 1988। यानी 1988 में अनाउंस किए गए थे और उसके बाद ये अब तक यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं, लेकिन ये मोस्टली अभी तक यही ज़्यादातर यूज़ हो। These can be freely downloaded and installed on Windows। इनकी खासियत ये है कि ये आप विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।